डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अनस्टॉपेबल एकेडमिक क्लासेस में हार्डली वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज मैं आपके सीबीएसई क्लास 10th में प्रोस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड लेकर आई हूँ आपके सामने, जिसको आप एक बार अगर अपने बोर्ड पेपर या हाफियरली पेपर के एक दिन पहले भी पढ़ते हैं, आप साल भर नहीं पढ़ते लेकिन अगर पेपर के पहले पढ़ते हैं तो 100% श्योर मैं कह सकती हूँ कि आप एग्जाम में कर ले जाएंगे इस चैप्टर को अच्छे से। तो आइए लेट्स नाउ स्टार्ट। अ लेटर टू गॉड, ये स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जीएल फ्यूएंटेस जी ने। जी हाँ, ट्रस्ट, विश्वास, विश्वास हो तो क्या नहीं हो सकता। विश्वास भगवान पर हो, गॉड पर हो, अल्लाह पे हो तो क्या नहीं हो सकता। हर काम असंभव से भी संभव हो सकता है। तो यहाँ पर ये कहानी लेंचो नाम के छोटे से किसान की कहानी है, जो कि भगवान पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। एक दिन उसको ये आशा रहती है कि बारिश होगी, फसल अच्छी उगेगी और इस बार मैं अपने परिवार का पेट अच्छे से भर पाऊंगा, अच्छे से चला पाऊंगा। तो आइए हम आपको बताते हैं। दिस चैप्टर इज अबाउट अ फार्मर फेथ इन गॉड। ये चैप्टर एक किसान के ऊपर लिखा गया है, जो भगवान पर, ईश्वर पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। वो अपने घर पर रहता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि अब की बार फसल बहुत ज्यादा अच्छी होगी। उसका घर एक छोटे से हिल पर एरिया पर, वैली पर रहता है। वहां पर सिर्फ उसी का एक अकेला घर रहता है, जहां से ऊंचाई पर देखने पर रिवर्स, नदियां दिखाई देती हैं, फसलें दिखाई देती हैं, कॉर्न के क्रॉप लगे हुए होते, चारों तरफ हरा भरा माहौल रहता है और वो किसान बहुत खुश होता है। वो इसी आस में बैठा रहता है कि इस बार हे भगवान, बारिश अगर अच्छी हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी क्रॉप्स होगी। इतना ही कहते कहते अचानक से बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं और वो इतना खुश हो जाता है कि अपने परिवार में जाता है, अपनी वाइफ से कहता है, ये देखो 5 रुपीज, ये देखो ये कॉइन्स, 10 कॉइन्स। वो कॉइन्स नहीं, उन कॉइन्स को, वो जो सिक्के, जो बूंदें गिरती हैं पानी की, उन्हीं को वो वहां पे कॉइन्स कहता है। एक किसान के लिए पानी की बारिश जो होती है वो किसी कॉइन्स, किसी सिक्के, किसी पैसे, किसी रुपए से कम नहीं होती है। जी हाँ, तो यहाँ लेंचो ने भी यही कहा। अचानक कहते कहते, देखते देखते एक बहुत बड़ा सा हेल स्टॉर्म आता है, तूफान आता है। चारों तरफ से खूब तेज हवाएं चलती हैं, बारिश होती है और देखते ही देखते पूरा खेत ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने नमक से पूरा बिछा दिया हो। पूरा खेत सफेद सफेद हो जाता है। सो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। देखते देखते जब वो एकदम से देखता है तो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। वो इतना आशा में था कि मेरी फसल अच्छी होगी, बहुत खुश होता है, अचानक ही वो बहुत निराश बैठ जाता है। फिर वो क्या करता है, जब चारों तरफ ऐसा होता तो अचानक से बैठा रहता, बहुत दुखी रहता है, लेकिन उसका विश्वास नहीं हटता है। वो फिर भी भगवान पर भरोसा करता है, आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि हे भगवान, अब मेरा क्या होगा। फिर वो क्या करता है, उसने सोचा कि मैं एक लेटर लिखूंगा। जी हाँ, वो किसान जरूर है लेकिन वो पढ़ा लिखा इतना तो है कि वो एक लेटर गॉड को लिख सकता है। इसीलिए उसने एक लेटर लिखा और इस चैप्टर का नाम अ लेटर टू गॉड पड़ा। उसने भगवान को पत्र लिखा, उसने गॉड को पत्र लिखा। सो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग टू सेंड हिम 100 pesos। और उसने कहा, भगवान को जो पत्र लिखा उसने रिक्वेस्ट की कि हे भगवान, मुझे 100 pesos की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे मैं फिर से अपनी फसल को बना सकूं, फिर से मैं अपने परिवार को ढंग से चला सकूं। द पोस्ट मास्टर रीड लेंचो लेटर। लेकिन जब 100 pesos उस मांगता है, वो एनवेलप को, वो लिफाफे को बंद करके जाता है, पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट बॉक्स पर डालता है। और जब वहां पर पोस्ट मास्टर होता है, पोस्ट मास्टर रीड लेंचो लेटर, जब पोस्टमैन जाता है अगले दिन निकालता है, वो पढ़ता है, पहले ऊपर देता है, अरे इसमें गॉड लिखा है, अ लेटर टू गॉड। तो हंसता है, हंसते हंसते वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्ट मास्टर जी ने भी हंसते हैं, लेकिन एक बार उसको पढ़ते जरूर, सोचते आके ऐसा है क्या, किसने लिखा है। जब वो देखते हैं, पढ़ते हैं और उसने लेंचो की भावनाओं को देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता और वो उस पत्र को पढ़ के सभी को अपने यहाँ सुनाते हैं। To send him 100 pesos, the postmaster reads लेंचो लेटर। लेंचो पोस्टमास्टर जो था वो लेंचो का लेटर पढ़ता है। He decide to help लेंचो, और वो डिसीजन लेता है कि हम उसके विश्वास को ढलने नहीं देंगे, हम उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए उसकी मदद जरूर करेंगे। He is able to collect 70 pesos from his colleagues and send a letter। वो लोग अपनी जो भी कमाई होती है उससे थोड़ा थोड़ा
करके 70 पेसोस ही इकट्ठा कर पाते हैं, और करके अगले दिन वो उसको एक एनवेलप में करके वही जो वहां पे पोस्टमैन होता है, पोस्ट मास्टर होता है, वो जाके उसके घर में लेंचो के हाथ पर देता है। लेंचो हालांकि लेंचो के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो साधारण ही समझ रहा था इस बात को। वो खोलता है तो देखता है कि अरे उसमें 70 पेसोस, काउंट करता तो 70 पेसोस, तो वो खुश नहीं होता है। लेंचो गेट्स एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी, लेंचो को गुस्सा आता है जब वो मनी काउंटिंग करता है, एंड फील दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन सम ऑफ द मनी गॉड, और फील करता है, महसूस करता है कि भगवान ने तो पक्का हमें 100 पेसोस भेजे होंगे, लेकिन जो पोस्टमैन लोग है, पोस्ट ऑफिस के लोग हैं, ये लोग बड़े थीफ टाइप के लोग हैं, इन्होंने ही इसमें से 30 पेसोस जो है हमारे चुरा लिए हैं, ले लिए हैं। सेंड him, so he write another letter to God, वो फिर से भगवान को लेटर दूसरा लिखता है। This time is asked God to send him the remaining money, but not through the post that does not have faith in the people working in the post office, और उस पत्र में लिखता है कि भगवान इस बार तो मैं पत्र लिख रहा हूँ फिर से, लेकिन इस बार आप पोस्टमैन के द्वारा ये एनवेलप हमारे यहाँ मत पहुंचाइएगा, क्योंकि वहां पे जो वो लोग रहते बहुत क्रूक होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। वो लोग हमारे जो आप पैसे भेजते हैं, पेसोस भेज रहे हैं, 100 पेसोस मैंने आपसे मांगे थे, उसमें से 70 पेसोस ही हमें देते हैं, बाकी के 30 पेसोस अपने पास रख लेते हैं। तो जी हाँ, अब आपको ये स्टोरी समझ में आई या नहीं आई, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो आइए, ये तो हो गई लेंचो की एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिप पर बता दी। अब आते हैं हम इसके आगे। बच्चों, एग्जाम बहुत करीब है, हार्टली एग्जाम आपके आने वाले हैं, तो आइए एक बार हम फिर इसी स्टोरी को छोटे से आंसर के रूप में देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, लेंचो। लेंचो एक किसान है। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं, आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर आ रहे हैं, शॉर्ट आंसर आ रहा है, ऑब्जेक्टिव आ रहा है, आप आराम से इसको पढ़िए और आ जाएगा आपके पास। जी हाँ, यहाँ पे है लेंचो, जो कि क्या है, एक फार्मर। अ फार्मर, सबसे पहले वो एक फार्मर है। दोबारा, वर्क्स इन अ फील्ड ऑफ कॉर्न, जो कि अपने फील्ड में, जो कि मैदान में, क्रॉप, फसल, कॉर्न मिस क्या होता है, यहाँ पे जो फूल होते हैं ऐसे सफेद सफेद पीले रंग के होते हैं, तो मकाई के फूल होते हैं, वो उसकी खेती करता है। ठीक, एक्सपेक्टिंग रेनफॉल, जब कोई किसान किसी खेत में खेती करता है तो आशा किस चीज की करता है, रेनफॉल, मतलब कि बारिश की। तो यहाँ लेंचो ने भी वही एक्सपेक्टिंग गॉड से कर रखी थी। हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, और अचानक से हेल स्टॉर्म होता है, पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी क्रॉप नष्ट हो जाता है, पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। राइट्स अ लेटर टू गॉड, जब ये होता है तो उसके बाद वो डिसीजन लेता है कि मैं एक गॉड को लेटर लिखूंगा। पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, और उसके बाद पोस्ट मास्टर उस लेटर्स को पढ़ता है। ही हेल्प लेंचो, जब पोस्ट मास्टर उस लेटर्स को पढ़ता है तो वो लेंचो की हेल्प करता है। पूरी स्टोरी आप एक शॉर्ट ट्रिप में हमने यहाँ पे रख दी। अब नेक्स्ट पेज में आपको मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बेटा, एग्जाम में आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे पैसेज आते हैं जिसमें आपकी वर्ड्स टू वर्ड्स की मीनिंग टू मीनिंग पूछी जाती है। तो इन मीनिंग को अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आई होप कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। जैसे पहले है प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स होता है फार्मर। जी हाँ, प्रेजेंट किसान को ही कहते हैं, जिसको हम फार्मर भी कहते हैं। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट क्रॉप मतलब कि फसल। ड्रिजल, ड्रिजल मीन्स क्या होता है, लाइट रेन, बूंदा बांदी, हल्की बारिश। हेल स्टोन्स, ओले, हार्ड बर्ड ऑफ आइस फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। फिर है स्टारवेशन, भूखमरी, डेथ कॉज्ड बाय लैक ऑफ फूड। जब भूख से इंसान मरता है, जब खाने को कुछ नहीं रहता है, तो उसको हम इंग्लिश में स्टारवेशन बोलते हैं। और फिर आता है एमेबल, मतलब कि दोस्ताना, फ्रेंडली। और फिर आता है क्रुक्स, धोखेबाज, चीटर। यहाँ पर पोस्ट मास्टर को लेंचो ने क्या बोला है, लास्ट में क्रुक्स बोला है, मतलब कि धोखेबाज और चीटर होते हैं। तो देखिए ये तो हो गया। अब आपको अगर लॉन्ग आंसर लिखना है और एग्जाम में आपको स्टोरी अच्छे से आ रही बट लॉन्ग आंसर आ रहा है तो लिख नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए अच्छी सी ट्रिक लाई। अगर आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लोगे तो बच्चों पक्का आपके 90% नंबर कहीं नहीं गए हुए। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, लेंचो वॉज अ फार्मर, लेंचो एक किसान है। हैड अ firm belief in God, जो कि भगवान पर, गॉड पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। His crop destroyed due to hail storm,
और एक हेल स्टॉर्म आता है जिससे उसकी पूरी खेती डिस्ट्रॉय हो जाती है। 6 हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो गॉड को ढूंढता है। 6 मीन्स यहाँ पे क्या होता है, ढूंढना। राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग 100 पेसोस, और फिर वो भगवान से, गॉड से 100 पेसोस मांगता है। पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो गिविंग हिम 70 पेसोस इन अ एनवेलप, और पोस्ट मास्टर लेंचो की हेल्प करने के लिए उसे 70 पेसोस इकट्ठा करके दे देता है, एनवेलप एक लिफाफे में बंद करके। लेंचो अगेन राइट्स अ लेटर, इसके बाद लेंचो फिर से एक पत्र लिखता है। तो बताइए बच्चों, आपको स्टोरी समझ में आई या नहीं आई, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।